विश्व के लोकप्रिय राजनेता, जो युवाओं की प्रेरणा है, बुजुर्गों का मान है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मंच पर आप देख रहे हैं पीएम मोदी को, और बीजेपी के तमाम बड़े लीडर मंच पर मौजूद हैं। उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। हिसार से कार्यक्रम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष और बुजुर्ग भी यहां इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। लाखों की संख्या में ये भीड़ जो है हिसार से आप देख पा रहे हैं। मंच पर मौजूद नायब सिंह सैनी सीएम हरियाणा के और मोहनलाल बडोली को भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उसके बाद अब देखिए, क्योंकि हिसार पीएम मोदी पहुंचे हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम रखा गया है 23 विधानसभा सीटों पर, यहां से नजर जो है बीजेपी की रहेगी। 23 विधानसभा सीटों को साधने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जन आशीर्वाद रैली के जरिए करेंगे। फूल भेंट करके पीएम मोदी का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। ये कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। हिसार में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन जो है किया है। देखिए, 4 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा आना, कार्यक्रम में पहुंचना, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, इस तरह के कार्यक्रम अपने आप में बेहद अहम हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जब स्टार प्रचारक, किसी पार्टी के स्टार प्रचारक, बड़े नेता जब चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं तो जनता तक उन बातों का इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। और बागड़ बेल्ट को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास आज हिसार की धरती से होगा, इस कार्यक्रम से होगा। पीएम की हुंकार इस बार देखने को, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो क्या कुछ बातों का वह जिक्र करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे तो कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा था। देखिए, पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत जो है यहाँ पर किया गया है। फूल भेंट हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला प्रधानमंत्री को पहनाई गई और उसके बाद पगड़ी पहनाकर, हरियाणा की पहचान होती है पगड़ी, और पगड़ी पहनाकर पीएम मोदी का यहाँ पर स्वागत जो है वो किया गया है। और मंच से ये सीधी तस्वीरें जो है लगातार आप देख रहे हैं। तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है मंच पर मौजूद हैं, और क्योंकि हिसार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम की ये विशाल रैली है, जन आशीर्वाद रैली जिसको नाम जो है दिया गया है। और यहां से, हिसार का हम जिक्र कर रहे हैं तो यहां से बागड़ बेल्ट को कहीं ना कहीं पीएम मोदी जो है साधने की कोशिश करेंगे। 2019 की अगर बात करें तो इस सीट पर 8 से 9 सीटें जो हैं वो बीजेपी के झोली में गई थी। और मंच की अगर बात करें, सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद हैं। और यहां से क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को कहते हैं, ये सुनने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के इन 10 सालों का, अब वो बात अगर केंद्र की करें या फिर हरियाणा की ही क्यों ना करें, तो 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड पीएम मोदी जो है जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सीएम यहां पर संबोधित कर रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी मंच पर मौजूद जनता को संबोधित करते हुए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता को संबोधित करेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ बातें पीएम की तरफ से कही जाती हैं हिसार की धरती से, क्योंकि फोकस जो प्रधानमंत्री जी हरियाणा की इस ऐतिहासिक पावन नगरी हिसार में आज पधारे हैं। मैं आप सब की तरफ से, हरियाणा के कोटि कोटि निवासियों की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी ये तीसरी जन आशीर्वाद रैली है और मैं तीनों रैलियों में हरियाणा का जो आपके प्रति प्यार और विश्वास देख रहा हूं, आज हिसार की इस विशाल सभा को देखने के बाद एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इतिहास बनाने जा रही है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आप यहां पर पधारे, मैं पूरे हरियाणा की तरफ से आपका कोटि कोटि स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका जब भी हरियाणा का दौरा हुआ है, हरियाणा के लोगों ने आपका भरपूर आशीर्वाद दिया है और आपके मार्गदर्शन में हमारा हरियाणा एक जोश के साथ आगे बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मैंने कहा था कि हमारे लिए ये संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख यहाँ के सम्मानित सदस्य हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। आपने मुझसे कहा था कि गैस के सिलेंडर के दाम कम कर दो। अगले दिन आपके दिशा निर्देश में यह फैसला लिया गया कि हरियाणा के महिलाओं को, बहनों को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि हम महिलाओं को 8 अक्टूबर के बाद आपके आशीर्वाद से 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय भी हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसी दौरान हमने पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के जो HKRN के कर्मचारी लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वही कर्मचारी जिन्हें कांग्रेस ने ठेकेदारी के नाम पर बंधुआ मजदूर बना रखा था, ना तनख्वाह पूरी मिलती थी, ना समय पर मिलती थी, मात्र 2,000 और 3,000 रुपए उन्हें मिलते थे। आज हमारे उन सब कर्मचारियों को 15 से 25,000 रुपए तक और उस गुलामी की, ठेकेदारी की गुलामी से भी मुक्ति दिलाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक और संकल्प हमने अपने सेना के अग्निवीरों के लिए भी लिया है। उन्हें पक्की सरकारी नौकरी देने का हरियाणा ने निर्णय किया है। एक भी अग्निवीर न फ्री नहीं रहेगा। हरियाणा सरकार में उसको सुरक्षित नौकरी देने का हमने संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस विश्वास से हमारे संकल्प पत्र को पूरा करने का वादा कर रहा हूं, उस विश्वास की ताकत आपके रूप में आज हमारे बीच में बैठे हैं। बीजेपी जो कहती है वो पत्थर के ऊपर लकीर होती है, वो बात कटती नहीं है। और इसी गवाही है माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि इस देश में राम मंदिर और धारा 370 जैसी आपके दृढ़ संकल्प से वो बना है। धारा 370 हटी है। जिस काम को पूरी दुनिया असंभव मान रही थी और जिस काम को कांग्रेस हमारा एजेंडा बता रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आस्था और लक्ष्य मात्र 10 सालों में उसे जमीन पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी संकल्प पत्र, चाहे वो 2014 का है, चाहे वो 2019 का है, उठा करके अगर देखते हैं, एक भी वायदा ऐसा नहीं जो पूरा ना किया हो। आपके दिशा निर्देश में हमारी यह डबल इंजन की सरकार ने एक एक वायदे को पूरा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस यहां वादे करती घूम रही है। आपने ठग देखे हैं, वो पहले एक जगह जाते हैं, लोगों को ठगते हैं, फिर वहां लोगों को समझ आ जाता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ऐसे ही जगह जगह घूम रही है, लेकिन लोगों को, हमारे हरियाणा के लोगों को अब समझ आ गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक कांग्रेस को चुन करके पछता रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं पुनः हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपके आने से ये तीसरी बार जो आज आप यहाँ पधारे हैं, हरियाणा ने यह संकल्प ले लिया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ सरकार